हम लोग दिहाड़ी पे नहीं बल्कि क्या पर से दीदी आओ तो हम मदद में काट रहे हैं। और ये लोग ना इसके बाद गेहूं की कटाई के लिए मैंने और सुनीता दीदी ने घर से देखिए कुछ ऐसी दराती ला रखी है। हमारे पहाड़ों में गेहूं काटने की जो दराती रहती है ना पूरी गोल आकार की रहती है और काफ़ी लंबी रहती है। और यहाँ शहरों में देखिए इधर दूसरे साइड देखिए ये भाई जी लोग जो दिहाड़ी पे आए हुए हैं इन्होंने देखिए इस बड़े से प्लॉट का सारा गेहूं काट के पूली भी बांध। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून शहर के रायवाला में खूबसूरत से खांडगांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास से कर रही हूँ। मौसम इन पहाड़ों में अच्छा सा है, सुबह सुबह चटाक से तेज धूप खिल गई है। इसी के साथ हमारे रूम और पूरे खांडगांव का माहौल कुछ ऐसा है। सुबह सुबह देखिए इन पहाड़ों में चारों ओर तेज धूप खिल गई है। और आजकल देखिए यहाँ सामने साइड ये जो हरे भरे गेहूं के खेत आपने पिछले दिनों देखे थे, आजकल इन खेतों में पूरी गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई है और ये खेत बिल्कुल पीले पीले नज़र आ रहे हैं। सुबह सुबह अयांश को मैंने स्कूल भेज दिया है और घर का जो छोटा मोटा काम था सुबह को वो भी मैंने सारा निपटा लिया है। दोस्तों आजकल प्लेन्स में सभी जगह ना गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई है। पहाड़ों में तो थोड़ा लेट पकती है गांव के साइड और यहाँ प्लेन्स में थोड़ा जल्दी ही पक जाती है। तो आज हम बीना दीदी और के खेतों में ना गेहूं की कटाई करने के लिए जाने वाले हैं, मैं और सुनीता दीदी मैंने और सुनीता दीदी ने ठेका ले रखा है 4 बीघा काटने का। तो ये हमारा चैलेंज है। पहली बार मैं यहाँ गेहूँ काट रही हूँ और शहरों में मैंने कभी गेहूँ नहीं काटे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं दीदी और के खेत। और अभी देखिए कैमरामैन बनी थी हमारी बीना दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये है यहाँ पे एक भाई जी आए हैं बर्तन बेचने के लिए। भाई जी के पास तरह तरह के औजार बर्तन है भैया। ये देखिए जी सूप छन्नी। भैया ये क्या चकला है? ये देखिए काफ़ी भारी है ये तो है। तो भाई जी ने देखिए लोहे के औजार ला रखे हैं काफ़ी सारे, दराती कुल्हाड़ी क्या क्या है भैया आपके पास? ये तो ये देखिए लिया उन्होंने लिया। हाँ, कहाँ से हो आप? ऋषिकेश से। अच्छा तो भाई जी लोग देखिए उनकी वाइफ भी सुबह सुबह आ गए भाई बर्तन बेचने के लिए। तभी तो यहाँ पे हम सभी किराएदारों ने एक एक बर्तन ले लिया है भाई जी से। तो यहाँ पे मैंने ये एक अंगीठी ली है भाई जी से। वैसे तो काफ़ी मजबूत दिख रही है लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा कि कैसी है। हाँ दीदी। हाँ और सुनीता दीदी ने भी क्या लिया? सुप्पू। दीदी ने सुप्पू लिया। कूटो। यहाँ सामने पे रहा हमारा रूम और ठीक पीछे साइड है दीदी और के खेत और सामने साइड से जाना पड़ेगा भाई हमें उनके खेतों की ओर। चलते चलते हम अपनी कॉलोनी के काफ़ी आ गए हैं और यहाँ इधर साइड देखिए पूरी ये भी गेहूं की फसल की खेती हैं। इन खेतों में भी गेहूं अच्छे से पक गए हैं और आजकल देखिए इन खेतों में ना पूरी लेबर लगी हुई है गेहूं की कटाई के लिए। तो सामने के तरफ देखिए जहाँ पे गेहूँ कट गए हैं कुछ भाई जी लोग गेहूँ को काटने के बाद बांधने का काम कर रहे हैं। और इधर साइड देखिए कुछ लोग ना गेहूं की कटाई पे लगे हुए हैं लगातार। बहुत ही गजब की हो रखी है एक साइज़ की और काफ़ी बड़ी बड़ी वालियाँ हैं भाई। हाँ तो सामने देखिए सुनीता दीदी तो पहुंच गई है बीना दीदी लोग के खेत में और हमारे साथ देखिए अंश भी आ रखा है अपनी साइकिल लेके। और सामने के इन खेतों में देखिए गेहूं की कटाई के बाद कितनी बड़ी बड़ी पुलियाँ इन्होंने बांध दी है। और हमारे पहाड़ों में ऐसा रहता है ना जब गेहूं की कटाई होती है खेत में तो छोटी छोटी पुली बनाकर घर लाते हैं बनाने के लिए। यहाँ प्लेन्स में तो मशीन से गेहूं की मंडाई होती है तो इन लोगों ने इस वजह से इतने बड़े बड़े पुले बना रखे हैं भाई। बाकी यहाँ इधर साइड इन खेतों में बरसी वाली घास बो रखी है गाय भैंसों के लिए। और ये रेजी बीना दीदी के खेत, ये भी दीदी के कटे गेहूँ ये कुछ नहीं। तो इन खेतों में देखिए गेहूँ की फसल कुछ ऐसी हो रखी है छोटी छोटी और इस साइड तो गेहूँ के पौधों में बालियाँ भी नहीं है। और हमारी बीना दीदी से मिले, ए दीदी देख तो हमारी बीना दीदी बड़ी शर्मीली टाइप की इंसान है, किसी से नहीं मिलती है ना। और मुंह पे बांध लिया है कपड़ा, वो सही किया भाई। यहाँ
प्लेस में ना बहुत गर्मी लगती है भाई थोड़े से ही दिन बढ़ने में। तो चलिए जी अब बिना देरी किए ना अपने काम में लग जाते हैं। और गेहूँ देखिए यहाँ से लेकर ठीक सामने जहाँ पे आपको लास्ट आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे बीना दीदी लोग के खेत हैं। 4 बीघा में हमें गेहूँ काटने हैं भाई। और हम लोग दिहाड़ी पे नहीं बल्कि क्या पर दीदी आप तो हम मदद में काट रहे हैं। और ये लोग ना इसके बदले हमें गेहूँ देंगे 1-1 क्विंटल बोला। अंश इधर आ, अंश को देखो पेड़ पर चढ़ गया। अब अंश हमारा आगे का वीडियो शूट करेगा और फिलहाल के टाइम पे हम गेहूँ काटेंगे। गेहूँ की कटाई के लिए मैंने और सुनीता दीदी ने घर से देखिए कुछ ऐसी दराती ला रखी है। हमारे पहाड़ों में गेहूँ काटने की जो दराती रहती है ना पूरी गोलाकार की रहती है और काफ़ी लंबी रहती है। और यहाँ शहरों में देखिए कुछ ऐसा औजार रहता है गेहूँ काटने के लिए। और फर्स्ट टाइम मैं इस औजार से गेहूँ काटने वाली हूँ, पहला एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं करते नहीं करते। तो भाई ये दराती बहुत ही पहनी है, इसकी धार देखिए कुछ ऐसी नुकीली नुकीली है। तो गेहूँ ना फटाफट कट रहे हैं इससे। दोस्तों गेहूँ की कटाई करते करते हमें 1.5 घंटे का टाइम हो गया है। और ये गेहूँ ना पूरे 4 बीघा में है। और हमारे पहाड़ों में खेतों के हिसाब से ना ये वाले खेत काफ़ी बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा चौड़े हैं भाई। वहाँ सामने की ओर भी देखिए। और सुनीता दीदी देखिए उस साइड लगी हुई है गेहूँ काटने में और मैं इस साइड, इधर दिखा दो, ये देखिए। और अभी हमने ना आधे ही गेहूँ काटे हैं, बहुत सारे गेहूँ काटने के लिए रह गए हैं। हम सोच रहे हैं पूरा 1 बीघा काटे अभी के टाइम पे, देखते हैं कितना करता है। और गेहूं काट के देखिए अभी हमने पूलियाँ नहीं बांधी है। ये गेहूं बिल्कुल सूखे सूखे हो रखे हैं, इनकी पूलियाँ बांधने में ना काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये ना टूट जा रहा है घास गेहूं का। और यहाँ पे देखिए गेहूं की बालियाँ बिल्कुल भूरी भूरी काफ़ी सूखी सूखी हो रखी है। और गेहूँ देखिए इन पर बहुत ही अच्छे बड़े बड़े मोटे मोटे साइज़ के हैं भाई। तो गेहूँ तो काफ़ी अच्छे निकलने वाले हैं भाई इनसे मंडाई के बाद। और अभी देखिए अंश भी आ गया है अपनी मम्मी का फ़ोन लेके घर से, साथ में पानी की बोतल भी लाया है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना वैसी वैसी यहाँ धूप बहुत तेज़ लग रही है। और ऐसा एहसास हो रहा है ना बिल्कुल चक्कर आने वाला। पहली बार हम लोग प्लेन्स में गेहूँ काट रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है भाई मुझे तो। और इन गेहूँ पे ये देखिए कीस काफ़ी बड़े हो रखे हैं और इन केस ना हाथ पे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ पूरे लाल लाल हो गए हैं और भयंकर जलन हो रही है भाई इस खेत के आखिरी छोर तक तो बिल्कुल नज़र ही नहीं लग रही है। और हमने देखिए लास्ट तक गेहूँ काटने हैं तो 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे भाई इन खेतों में गेहूँ काटते काटते हम लोगों को। अभी धूप डायरेक्ट सीधे तरफ से मुंह पे लग रही है और हम ना इसी दिशा में गेहूँ काट रहे थे। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब उल्टे तरफ से गेहूँ काटूँगी, यानी कि इस साइड को मुंह करके गेहूँ काटूंगी। और यहाँ आगे की और थोड़े से गेहूँ काटने के लिए रह गए हैं। तो चलिए जी बराबर काट के ले जाएंगे खेत में गेहूँ। और अब अपने गेहूँ के काटने के काम में ना मैं दोबारा लग जाती हूँ भाई। इस बड़े से खेत में गेहूँ काटते काटते मुझे और सुनीता दीदी को 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है। और अभी 11 बज रहे हैं और दिन बढ़ने के साथ साथ यहाँ शहरों में ना इतनी चटाक वाली तेज़ धूप लग रही है। इस धूप में अगर थोड़ी देर और रहे ना हम लोग तो चक्कर ही आ जाएंगे भाई और तबीयत ख़राब होने का भी डर है। और आज देखिए मैंने और सुनीता दीदी ने मिलके वहाँ उस छोर से लेकर यहाँ आगे तक और ठीक उधर तक और यहाँ इधर साइड इधर तक हमने गेहूँ काटे। अभी बीच में रह रखे हैं, कम से कम हमने आधा बीघा तो काट लिया होगा आज। तो भाई यहाँ गेहूँ काटना भाई बड़ा ही मुश्किल सा हो रहा है। और गेहूँ काट के हाथों का हाल देखिए कैसा हो गया है, दोनों हाथ इतने काले हो गए हैं और धूप इतनी तेज लग रही है, मुंह भी लाल सा हो गया है। और अभी के टाइम पे देखिए बीनिया दीदी की सासू माँ भी आ रखी है खेतों में देखने के लिए कि हम कैसे कैसे गेहूँ काट रहे हैं। और दादी जी ना वहाँ साइड से लकड़ियाँ भी ले जा रही हैं। साइड साइड पे ये पेड़ इन्हीं के हैं और इन पेड़ों से इन्होंने पिछले दिनों ना टहनियाँ काटी होंगी जो एक्स्ट्रा रही होंगी, तो वो आजकल के दिनों में सूख गई है। और सुनीता दीदी देखिए इसी पेड़ के पीछे ना छाँव में बैठी हुई है। तो अब इसी के साथ हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की, शाम को आएंगे भाई। बहुत तेज़ धूप होने लगी है, अब तो मन भी नहीं कर रहा काम करने का। चले दीदी आओ, चल दिया आओ जोलट
चलो तो मैंने दीदी को बोला चलते हैं घर। इधर दूसरे साइड देखिए ये भाई जी लोग जो दिहाड़ी पे आए हुए हैं, इन्होंने देखिए इस बड़े से प्लॉट का सारा गेहूं काट के पूली भी बांधी है। और पूली भी देखिए कितनी बड़ी बड़ी बांधी हुई है। और ठीक सामने की ओर भी देखिए भाई जी और उन्होंने पूरे गेहूं काट के डाले हुए हैं। अभी इनकी पूली नहीं बना रखी है और अभी ये लोग ठीक आगे वाले प्लॉट में चले गए भाई काटने के लिए। तो इन लोगों की काटने की स्पीड काफ़ी अच्छी है भाई। ये भाई जी लोग देखिए लगातार लगे। भैया धूप नहीं लग रही है? हाँ, धूप लग रही है। चलो खाने खाने आ जाओ। तो से हम लोग घर पे भी आ गए हैं और अभी दिन के टाइम पे इतनी चटाक सी धूप लग रही है ना, यहाँ पे खड़े होके बाकी हाथ मुंह भी हमने धो लिया है। हमारे मोहल्ले में एक पालतू बिल्ली भी है, ये देखिए। तो आजकल इस बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं जो कि यहाँ देखिए सरियों के नीचे छुपे हुए हैं। ले तो इस मिट्ठू रानी को ना दूध ही चाहिए होता है 24 घंटे। प्यारे प्यारे हैं भाई इसके बच्चे। एक तो बहुत ही क्यूट है सफ़ेद कलर की और 2 तो काले हैं। एक तो ठीक ऊपर पहुंची हुई है वे देखिए। दिन के 1:30 बज रहे हैं। यांश भी आ गया है स्कूल से घर। लेट हुई क्यों बेटा? हैं क्यों यहाँ लेट छुट्टी? नर्सरी में गए थे हम। हैं नर्सरी में क्यों गए थे नर्सरी में? किस लिए गए थे नर्सरी में? मैंने बोला नर्सरी में जाना है। बैठ के वहाँ बैठे थे नर्सरी क्लास में? मम्मा हाँ। फिर हम नीचे क्लास में गए। हाँ। जब सुबह थी करने हम नीचे क्लास में गए फिर नर्सरी क्लास में। अच्छा कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा। भूख तो नहीं लगी? ना। टिफिन खाया था? ना। नहीं क्यों नहीं खाया? देख लो ना। उल्लू बना रहे हो ना। देख लो। तो अभी भाई हमारे घर के आसपास जितने भी बच्चे संपत्ति में जाते हैं ना, सारे स्कूल से घर आ गए हैं। और इसी के साथ देखिए मैंने खाना बना के भी तैयार कर दिया है। आज के लंच में मैंने तो मिक्स दाल बनाई हुई है, ये देखिए। और साथ ही मैंने इस वाले पतीले पे दूध गर्म करा गया है, बाकी कुकर में चावल बनाए हैं। हम लोग दिन के टाइम पे ज़्यादा ना चावल ही खाना पसंद करते हैं, है ना। तो अब एक बार में यहाँ की ड्रेस चेंज कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। दिन का लंच बनाने और खाने के बाद मैंने और अयांश ने करीबन 2 से 3 घंटे आराम किया। अभी टाइम 4 बज चुके हैं और अभी हमने चाय भी पी ली है शाम की। बाकी अभी मेरी सुनीता दीदी साथ में अयांश, हम तीनों की तैयारी हो गई है खेत में फिर से गेहूँ काटने के लिए जाने की। तो आज सुबह के टाइम पे भी भाई गेहूँ काटने का काम रहा और अब शाम के टाइम पे भी। और भाई सुबह जो गेहूँ काटे ना, उनसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना हाथ में। कम से कम 5 से 6 साल बाद मैं गेहूँ काट रही हूँ, तो काफ़ी दिक्कतें भी हो रही है भाई मुझे। बाकी देखिए सुनीता दीदी तो ठीक पार खेतों में पहुँच गई है और अभी देखिए ठीक आसमान में सूर्य बहुत तेज चमक रहा है भाई उस साइड से। तो चलिए जी चलते हैं खेत में। चलो यहाँ से आ जाए। वहाँ काटे मम्मा और ने गेहूँ सुबह। अच्छा। हाँ चल। बाकी इन खेतों में देखिए जो दिहाड़ी वाले भाई जी लगे हुए थे ना, तो उन्होंने देखिए भाई बहुत ज़्यादा गेहूँ काट लिए हैं। और उस साइड के खेतों में जो गेहूँ काटे हैं ना, उन्होंने उनमें पूले तो नहीं बनाए लेकिन काट के रखे हुए हैं ऐसे ही। अब मैं आ रहे हैं भी यहाँ खेतों के बीच से जा रहे हैं, यहाँ से चल चले। तो भाई 1 बीघा में ये पूरे 2 खेत हैं, ये देखिए ये वाला भी और ये वाला भी। और अभी हमने आधा बीघा भी पूरा नहीं काटा है। भाई साहब ये खेत इतने बड़े बड़े हैं ना, इन खेतों को देख के ही चक्कर आ रहा है। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमने 1 बीघा के इस बड़े से प्लॉट में ना पूरे गेहूँ काट लिए हैं। और गेहूँ काटने के बाद हमने इकट्ठा करके एक सामने रखे हुए हैं। अभी इन गेहूँ की पूली बनाना रह गया है। पूली दीदी बोल रही है कल सुबह बनाएंगे। और ये गेहूँ इतने सूखे हो रखे हैं ना, इसलिए साथ साथ में हम पूली भी नहीं बना पा रहे हैं। जैसी पूली बनाने के लिए हम
घास ला रहे हैं ना गेहूँ की, तो वो पूरा टूट जा रहा है। इसके लिए ना हमें घास भिगा के लाना पड़ेगा, तभी जाके इनकी पुलिया बनेगी। बाकी अब सामने की ओर देखिए 3.5 बीघा गेहूँ काटने के लिए और रह गया है। अभी शाम के टाइम पे देखिए हरिद्वार की उस ऊंची पहाड़ी से ना सनसेट भी हो गया है। सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए इन पेड़ों के पीछे से खूब चमक रही है भाई उन पहाड़ों पे। यहाँ खेत की तरफ का माहौल भी ठंडा हो गया भाई धूप के जाते ही। दिन के टाइम की धूप तो इतनी खतरनाक लग रही है ना इन खेतों में कि क्या है बोले, मन भी नहीं करा काम करने का। ये और यहाँ देखिए पानी की बोतल ढूंढ रहा था, तो भाई अभी शाम का टाइम भी हो गया है, तब भी पानी की खतरनाक प्यास लग रही है। तो पानी की बोतल मैंने रचना के घर से मंगा रखी है। सामने पे रचना रहती है और यहीं आके उससे मेरा मिलना जुलना हुआ था। तो अब देखते हैं सामने वाले प्लॉट की गेहूं की कटाई करते हैं और देखते हैं कितना काट पाते हैं हम लोग, है ना। दोस्तों पहाड़ों के हिसाब से यहाँ ये शहरों के जितने बड़े बड़े खेत हैं ना, तो इतना मुश्किल लग रहा है इन खेतों में गेहूं काटना। हमारे पहाड़ों में छोटे छोटे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, उन खेतों में तो हम आज से 1 घंटे में मॉर्निंग टाइम में ही गेहूं काट लेते हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी समस्या भी हो रही है भाई गेहूं काटने में। और मेरे हाथों के हाल देखिए, काफ़ी गंदे हो गए हैं मेरे हाथ, और हाथों में ना बड़े बड़े छाले लग गए हैं भाई उंगलियों में। ये देखिए जी पूरी उंगलियों में मेरे छाले लग गए हैं। इतनी मेहनत तो भाई मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं की। और अभी के टाइम पे चेष्टा भी आगे तो ट्यूशन जाए। हाँ। अब क्या करें, गेहूँ काटेंगे। हाँ। तो चेष्टा दीदी की बेटी है सुनीता दीदी के, और इन दोनों के देखिए यहाँ पे क्या गप्पे लग रहे हैं। इसी के साथ हमारी फिर से तैयारी हो गई है दूसरे वाले खेत में गेहूं की कटाई के लिए। तो सुनीता दीदी तो लग गई है भाई उस वाले साइड से, ये देखिए जी, और मैं तो इसी साइड से काटूंगी। गेहूँ काटते काटते खेतों में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी इन पहाड़ों में अब धीरे धीरे करके रात भी पड़ने लग गई है। अयास और चेष्टा भी खेती में आ रखे हैं भाई साथ साथ में। और देखिए हमने इस वाले खेत में भी काफ़ी ज़्यादा गेहूँ काट दिए हैं, और हमने सोचा है आज हम रात के 9 बजे तक गेहूँ काटेंगे इस खेत में। अभी देखते हैं जो सोचा है वो होता है नहीं। बाकी अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा मच्छर भी लग रहे हैं ना साथ साथ में कि क्या ही बोले। और अयाज भी यहाँ चेष्टा के साथ खेतों में ही आ गया है। बाकी सुनीता दीदी देखिए उस तरफ से लगातार लगी हुई है काटने पे, और काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत के बाद इतने गेहूँ हमने निकाल ही दिए हैं भाई। रात के करीबन 9 बज गए हैं, और अब जाके मैं और सुनीता दीदी खेतों से जा रहे हैं भाई घर वापस। तो आज हमने 1 बीघा के करीबन तो काट ही दिए गेहूँ। कैसा लगा दीदी तब? बोलो तो सुनीता दीदी का अभी भी मन नहीं कर रहा था घर जाने का, बोले ठंडे ठंडे में बल अच्छा मन कर रहा है गेहूँ काटने का। और अयास रो रहा था, इस वजह से ना हम आ गए भाई। बाकी रात तो इतनी ज़्यादा पड़ गई है कि अंधेरे में अब कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है बाहर। सामने देखिए तो यहाँ हमारी वाली कॉलोनी में ना दूर दूर लगी हुई है लाइटिंग भी, और जिस वजह से ना खेतों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ हमारे रूम के बाहर जो भाई जी लोग गेहूँ काट रहे थे, उन्होंने देखा को तो माँ काटे देखिए हैं, इनको बहुत करने रहा है। तो इस खेत में देखिए कल के लिए रह रखे हैं भाई गेहूँ काटने के लिए। लो भाई खाना लो, खाना लाओ रहे हैं खाना।